नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नव वर्ष 2026 जो है वो कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपने टाइटल में एक शब्द देख लिया, दुरेंद्र। दुरेंद्र में एक पर्सनैलिटी जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर हुई है वो है अक्षय खन्ना, जिनकी जन्म राशि भी कन्या है। सो आपने देखा कुछ ही दिनों में एक लंबे समय से चला आ रहा एक्टर, जानते सभी थे लेकिन अचानक से कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी हाइट पे आ जाना, वो क्यों आया है उसके बारे में बताऊंगा और इस ग्रहों की अवस्था का आपकी अपनी लाइफ के ऊपर कैसा प्रभाव होगा। दोस्तों 2026 ये वो वर्ष होगा, अगर समय रहते कन्या राशि वालों ने मेहनत कर लिया, अपने कदम आगे बढ़ा लिए तो समय आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। लेकिन इसके पश्चात जब 2027 का समय आएगा, जब शनि महाराज आपके अष्टमेश में आकर डैया स्टार्ट होगा, तब की परिस्थितियों से पहले ही अपने आप को इतना मैनेज करके रख लीजिए कि फिर ग्रह जब आते हैं तो आपको कोई ज्यादा तंगी परेशानी ना हो। क्या क्या करना है और किन चीजों से अपने आप को थोड़ा बचाव करके रखना है, इसी के ऊपर ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि ये कलयुग है तो जो पापी ग्रह होते हैं, जो उग्र ग्रह होते हैं, इनका प्रभाव सबसे ज्यादा अन्य ग्रहों की तुलना में देखा जाता है। सो राहु और केतु जब किसी कुंडली के पक्ष में आ जाते हैं, या शनि महाराज जिनको सुख का स्वामी कहा जाता है, जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में होते हैं, ऐसे जातकों को जीवन में दुख कम ही आते हैं। लेकिन और भाग्यवश इस समय शनि की जो प्लेसमेंट है, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 7th हाउस जो होता है वो शनि देव का उच्च का स्थान होता है। यहां पर शनि आपको क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले शनि यहां पर मार्गी हो चुके हैं। सो ये अभी लंबे समय तक यहां पर मार्गी रहेंगे। तो चढ़ते 2026 में कैसी कैसी स्थितियां कन्या राशि वालों के लिए बनेंगी, आज मैं सारे ग्रहों के बारे में नहीं, सिर्फ 3 बड़े ग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आपने इनके प्रभाव के अनुसार अपनी जिंदगी को मैनेज कर लिया, अपनी लाइफ को मैनेज कर लिया, तो दोस्तों आप बहुत कुछ अचीव करके जाएंगे। आइए समझते हैं। ये जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी कन्या राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है, जिनकी नाम से कन्या राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। अगर लगन कन्या है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, लेकिन गोचर में बड़े ग्रहों का जो परिवर्तन होता है वो प्रभाव देता ही देता है दोस्तों। इसीलिए चंद्र राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइए समझते हैं। देखा आपने कैसे एक लंबे समय से चल रहा आर्टिस्ट अक्षय खन्ना, जानते सभी थे लेकिन अचानक से किसी ने नहीं सोचा था कि वो इंसान अचानक से इतने ऊपर चला जाएगा कि सोशल मीडिया, चाहे आप फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कुछ भी आप चला रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा रील जो है अचानक से वही सामने आ रही है जिसमें वो सीन आपने देखा होगा। कोई होगा जिसने नहीं देखा, लेकिन सभी ने वो सीन देखा। तो ये जो स्थितियां हैं ये कन्या राशि वालों की लाइफ में बनी है, लेकिन असर उन्हीं के ऊपर होगा जो रास्तों पर चलेंगे। जिस प्रकार उस इंसान ने कितने वर्षों से अपनी इंडस्ट्री में मेहनत किया, लेकिन ईश्वर ने जब समय आया, क्योंकि उसकी राशि कन्या थी, जब ग्रह अपने प्रभाव में आए, पावर में आए, ईश्वर की कृपा हुई, तो जमीन पे बैठे हुए इंसान को आसमान तक का सफर जो है अगर कोई ग्रह करवाता है तो वो राहु होता है। तो ऐसा क्यों हुआ है, कन्या राशि, उनकी भी राशि कन्या है, और क्या क्या आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि राहु जो है बैठे काफी महीनों से वो यहां पर विराजमान थे, लेकिन अब वो अपने ही नक्षत्र यानी शतभिष नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अगर आपकी कुंडली में भी राहु कहीं जन्म स्थान में भी शतभिष में कुंभ के बैठे हैं तो आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ देगा।
अन्यथा थोड़ा लाभ में कमी आएगी, लेकिन फिर भी राहु यहां पर आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेसमेंट के ऊपर है, क्योंकि राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि ये ग्रहों की अवस्था आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। राहु जहां पर विराजमान है वहां से किन भावों के ऊपर दृष्टियां पड़ेंगी, वहीं शनि महाराज कहां पर हैं, वहां से वो किन किन भावों के ऊपर दृष्टियां डालने से आप लोगों को क्या क्या लाभ देंगे। वहीं केतु भी का अपना प्रभाव कम नहीं रखेंगे, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि केतु के ऊपर होती है। अपने से सामने जो ग्रह, उन हमेशा कुंडलियों में राहु जहां पर बैठते हैं उनके सामने ही केतु विराजमान होते हैं। तो अब राहु शतभिष में प्रवेश कर केतु के ऊपर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, तो अब केतु को भी अपना प्रभाव जो है वो तेजी के साथ इस समय कन्या राशि वालों को देना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, क्या क्या प्रभाव जो है 2026 में आप लोगों को, जस्ट जनवरी फरवरी से ही आप लोगों का काम जो है वो स्टार्ट होने ही वाला है। कुछ लोगों को तो ये खबर मिल गई है, कुछ लोगों को थोड़े ही दिनों में मिलनी शुरू हो जाएगी। जिनके काम नहीं भी चल रहे थे वो भी चलने लगेंगे। तो दोस्तों, राहु का छठे भाव में प्लेसमेंट और अब वो अपने नक्षत्र में प्रवेश, छठा भाव जो होता है इसको जन्म कुंडली में रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहा जाता है। और जब भी राहु जैसा ग्रह जिसके पास सारे पैंतरे हैं, साम दाम दंड भेद, राहु को डिप्लोमेटिक कहा जाता है, शतरंज का खिलाड़ी जो है वो राहु है। कहते हैं छठे भाव में जब कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है, चंद्रमा बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, तो उनसे मैनेज नहीं होता। ना वो कर्ज उतार सकते हैं, ना वो कर्ज ले सकते हैं, लेकिन उतरता नहीं है। वहीं अगर उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत आ जाए तो वो भी प्रॉब्लम उनसे सॉर्ट आउट नहीं होती। वहीं आप लोगों को शत्रु भी जो परेशान करते हैं वो भी इरिटेशन होती रहती है। लेकिन जब यहां पर महाराज राहु अपने भाव में विराजमान हो जाए तो ये तीनों चीजों को लेकर आप लोगों को, अगर दोस्तों आप लोगों के ऊपर पिछले समय से कर्ज चढ़ा हुआ है तो बड़ी तेजी के साथ वो कर्ज को निपटा देंगे। यानी ये परेशानी जो आपकी थी कि आपका कर्ज कैसे उतरेगा, यहां पर राहु आपको वो बल देंगे। और जो लोग अपने व्यापार को शुरू करने के लिए, कोई नई प्रॉपर्टी लेने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो इस समय आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों को बैंक का अप्रूवल इस समय राहु दिलाते हुए नजर आएंगे। दूसरा, बात करेंगे हेल्थ को लेकर, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। जिसकी सेहत अच्छी है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। सो हेल्थ को लेकर थोड़ा आप लोगों को अवेयर रहना होगा, क्योंकि यहां पर राहु आप लोगों को रोग नाशक प्रभाव देंगे। यानी अगर आपकी बॉडी में कोई समस्याएं चल रही थी तो वो इसको अब बड़ी तेजी के साथ ठीक करेंगे। चाहे वो मेडिसिन के साथ कर दे, चाहे वो ऑपरेट के साथ कर दे, लेकिन ओवरऑल वो उस रोग को जड़ से खत्म करने में यहां पर राहु सक्षम होंगे। दूसरा, हेल्थ को लेकर आप लोगों को अपना जिम जा सकते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंगली सैर कीजिए, योगा कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि आप लोगों की सेहत जो है वो तंदुरुस्त रहे। उसके बाद हम बात करेंगे अब आपके शत्रुओं की। तो शत्रु दोस्तों वो नहीं होते जो तलवार लेकर आपके पीछे भागते हैं। शत्रु जो कर्ज लिया हुआ है वो भी हमारा शत्रु है, क्योंकि हमें मानसिक तनाव देता है। जो लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप कोई व्यापार करते हैं वहां पर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करते थे। और तीसरा, जो लोग कहीं पर नौकरी करते हैं वहां पर उनके बॉस या कोलीग्स ने कुछ ना कुछ प्रेशर आपके ऊपर बनाया हुआ था। तो ये वो सारे कार्य जो हैं इस समय राहु इन सभी को संभाल लेंगे। यानी या तो आपका बॉस ही बदल जाएगा, या फिर अपने आप राहु आपके जितने शत्रु हैं, कर्ज से लेकर पर्सनल इंसान जो आपसे शत्रुता रखता है, आपसे जेलसी रखता है, उसका अपने आप ही नुकसान हो जाएगा। आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने बली जो है राहु यहां पर होंगे कि कहते हैं कि ऐसी अवस्था में जिनकी जन्म कुंडली में शनि, राहु
कोई ऐसे ग्रह छठे भाव में बैठ जाए, उनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया भी कर दे तो उसका भी प्रभाव जो है वो निष्प्रभावी हो जाता है। ऐसे इस समय वो इस अवस्था में है कि कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक तक भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी ईश्वरीय कृपा जो है इस समय आप लोगों के ऊपर राहु की है। उसके बाद हम बात करेंगे राहु की दृष्टियों की। तो दोस्तों, राहु की जो दृष्टि है आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी। यहां पर अभी कुछ महीनों तक देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु के ऊपर जब राहु की दृष्टि पड़ रही है तो यहां पर कई बार आपको उकसाया जाएगा गलत काम करने के लिए, क्योंकि राहु का काम है आपको पैसा दिलाना। सो कई बार वो गलत कामों की तरफ भी आप लोगों को लेकर जा सकता है। तो कर्म भूमि में कई बार आपका माइंड जो है वो स्विच करवाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी अवस्था में आपको जो फैसला लेना है वो सोच समझ कर लेना है, क्योंकि गुरु का वहां पर बैठना, अगर आपने चालाकी से काम नहीं किया, क्योंकि दसम भाव जो होता है वो शनि देव का भाव होता है, तो यहां पर जब गुरु बैठते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। सो यहां पर फिर भी गुरु इस समय वक्री हैं, तो आप लोगों के लिए कोई ज्यादा परेशानी की बात इस समय नहीं होगी। तो यहां पर फिर भी आपको किसी ना किसी जैक से शॉर्टकट तरीकों से भी कन्या राशि वालों को पैसा दिला सकता है, जिसमें कम मेहनत हो और पैसा ज्यादा हो। ऐसे टेंडर मिल सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, कुछ ऐसा आपकी जॉब में भी हो सकता है कि आपको बड़े कम समय में बड़ी हाई सैलरी जो है इस समय बड़े कुछ ही दिनों में आप इसका प्रभाव देखेंगे। आपकी स्विचिंग हो सकती है, किसी बड़ी कंपनी में आप जा सकते हैं। तो कर्म भाव में भी आप लोगों को राहु यहां पर लाभ दिलाएंगे। हर बार युतियां गलत नहीं होती दोस्तों। कई बार ज्योतिष कह देते हैं राहु की दृष्टि पड़ गई है या राहु और गुरु साथ में है, तो कई मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं जहां पर राहु और गुरु या दृष्टि पड़ जाए या साथ में बैठ जाए तो कई बार किसी दूसरे धर्म के लोगों से आप लोगों को फायदा दिला देते हैं। ऐसी स्थितियां जब बनती हैं तो ये दृष्टियां भी मायने रखती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राहु की एक पूर्ण दृष्टि जो है केतु के ऊपर पड़ेगी। तो केतु जो है वो आपके 12th हाउस के ऊपर बैठे हैं, जो कि खर्चों का भाव है। हालांकि राहु की दृष्टि पड़ने से आपके जो इररेलीवेंट खर्च हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल जो है इस समय राहु की दृष्टि लगाती हुई नजर आएगी। दूसरा, इस समय जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, आपका वीजा लगने के बड़े ज्यादा चांसेस बन गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर जो लोग विदेश में रहते हैं उनको वहां पर कोई बड़ा अगर कोई व्यापार खोलना चाहते थे तो व्यापार खुल सकता है। अगर वहां पर आप कोई नौकरी लेना चाहते थे तो नौकरी मिल सकती है। अगर वहां पर आपने सिटीजन अप्लाई किया हुआ था तो इस समय आपको वो पेपर मिल सकते हैं, आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल सकता है, आपका वीजा एक्सटेंड हो सकता है, यानी विदेश से भी आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपका कोई काम सोशल मीडिया से जुड़ा है, ऑनलाइन जुड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों, ये बात ध्यान से सुन लेना, बड़ी तेजी के साथ आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा। आप लोगों को विदेश से कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है, बड़ा अच्छा कार्य इस समय आप लोगों को विदेश से मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई स्टूडेंट वीजे के लिए जाना चाहता है तो आपका वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यहां पर केतु कई बार इंसान को मोक्ष के साथ जोड़ता है, धर्म के साथ जोड़ता है। जहां पर कन्या राशि के जातक जो हैं वो अपने कार्यों के लिए भागते हुए नजर आएंगे, वहीं इस समय केतु आप लोगों को धार्मिक यात्राएं जो हैं वो करवाने की बहुत संभावना है। केतु यहां पर पिछले कुछ महीनों से मई 2025 से विराजमान है, लेकिन आपने देखा होगा उसके पश्चात आप किसी ना किसी धार्मिक स्थल के ऊपर आपकी यात्रा जरूर करवाई होगी। मोस्टली आपने देखा होगा या किसी एक धार्मिक स्थान के ऊपर आपकी इतनी अट्रैक्शन हो गई कि कोई लोग हर महीना जाना शुरू हो गए। ऐसी अवस्थाएं केतु के आने के पश्चात और भी है और अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं दोस्तों। सो धर्म के साथ भी जो है वो आप लोग जुड़ते हुए इस समय नजर आएंगे। उसके बाद यहां पर ये केतु का बेस्ट प्लेसमेंट है, तो आप लोगों को यहां से बहुत अच्छा धन जो है अर्जित करवाएगा, साथ में ईश्वर के साथ भी आपको जुड़ाव करवाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों
शनि देव के बारे में, शनि देव के बारे में बात करेंगे तो शनि जो है इस समय सप्तम भाव में विराजमान है और राहु के बिल्कुल पड़ोस में जाकर शनि मार्गी हो चुके हैं। पहले वक्री थे तो कुछ महीनों से आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड, कर्जों से रिलेटेड या फिर शत्रुओं से रिलेटेड, कोई बॉस किसी को परेशान कर रहा था, किसी को कोई अपना कोर्ट केस की तरफ से परेशानियां जो आ रही थी, समन वगैरह आ रहे थे, परेशानी दिमाग पे बनी हुई थी, वो तमाम परेशानियों का अंत जो है 2026 के आते ही शुरू हो जाएगा। तो इस समय दोस्तों आपने ये समय को संभाल के मैनेज करके मेहनत करना है। जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादा ये समय आप लोगों को देगा। उसके बाद बात करेंगे शनि देव जो है सप्तम भाव में, यहां पर आप लोगों की, क्योंकि अब वो मार्गी हो चुके हैं, तो जिन जातकों की शादी विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए घर में प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे, शादी विवाह के प्रबल योग बनेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं वो यहां पर जोरू के गुलाम भी बन सकते हैं। दोस्तों ये असलियत बात है, जब भी शुक्र, सप्तम स्थान जो है वो शुक्र का होता है और यहां पर जब शनि देव आ जाते हैं तो जो पति पत्नी है, अब अगर किसी के रिश्तों में भी दिक्कत आ रही थी तो वो काफी हद तक जो है इस समय ठीक होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। ध्यान से सुनिए, आपके जो लोग आपस में दो या तीन जने पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, कि कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों को फायदा होगा। अगर आपका टूर एंड ट्रैवल के साथ या विदेश के साथ कोई कारोबार जुड़ा है, अगर आप बच्चों को बाहर भेजते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, वीजा का अगर आपका कोई काम है तो उसमें भी आपको बड़ा अच्छा मार्जिन मिलेगा। आप कोई भी कार्य करते हैं दोस्तों, पार्टनरशिप में बहुत उत्तम लाभ इस समय शनि महाराज प्राप्त करवाते हुए दिखाई देंगे। वहीं शनि का सप्तमेश में बैठना, क्योंकि वो छठे भाव के स्वामी, छठे पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठना, ये समय आपकी संतान से बहुत अच्छा होगा, संतान प्राप्ति के योग होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके कंपटीशन में, आपके हायर स्टडी को लेकर रास्ते खुलने लगेंगे, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। और दूसरा, अगर जो बच्चों को लेकर जो परेशानियां आपको पिछले कुछ महीनों से झेलनी पड़ रही थी वो ठीक होगी, आपके बच्चों का कारोबार चलने लगेगा, उनको नौकरी मिल सकती है। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे तो कोई नई खुशखबरी मिल सकती है। वहीं अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हुई थी तो आपके बच्चों की शादी होने के भी योग यहां पर शनि की मेहरबानी से प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। सो काफी मायनों में दोस्तों ये आने वाला जो समय है वो कन्या राशि वालों के लिए बहुत कुछ देता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पंचम भाव जो है वो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का भी भाव है, तो यहां पर आप लोगों ने अगर कोई पुराना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर मार्केट में तो ये दिसंबर के महीने, दिसंबर 2025 से आप देखेंगे कि निरंतर आपको लंबे समय से वो लाभ दिला सकता है। धीरे धीरे उन शेयरों के, स्टॉक्स के पैसे जो है वो बढ़ सकते हैं और आप लोगों को इसकी खुशखबरी जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई देगा। अब प्लानिंग बहुत जबरदस्त होगी अपने काम काज को लेकर, करियर को लेकर कोई नया अवसर दस्तक देने ही वाला है। जब समय आपका पक्ष लेता है तो उस समय घर में बैठे हुए इंसान जो है, जिनको जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कई बार इंसान परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि मेरे करियर में कुछ नहीं होगा। सो ये वो समय होगा जब आपके घर तक आपके क्लाइंट आपका दरवाजा खटखटाने आएंगे कि निकल आओ बाहर, आप लोगों को ये काम करना है। तो बड़े टेंडर जो है, अचानक से फोन कॉल्स आ सकती हैं। लव लाइफ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप लोगों को इस समय कोई नया जीवन साथी मिल सकता है। अगर परेशानी आ रही थी पिछले कुछ महीनों से, लव पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही थी, तो वो इस समय दूर होगी और आपको अपनी लव लाइफ में बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा।
उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ये शनि महाराज का, क्योंकि पंचमेश के स्वामी जब सप्तम में बैठते हैं तो ये राजयोग का निर्माण होता है, लेकिन जब तक वो मार्गी रहेंगे तब तक उत्तम लाभ यहां पर शनि महाराज आप लोगों को देते हुए नजर आएंगे। लेकिन हेल्थ को लेकर कई बार छठे का स्वामी जब सप्तम में आता है तो हेल्थ को लेकर आप लोगों को, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना है। टाइमली एक्सरसाइज कीजिए, 24 घंटे में से आधा एक घंटा अपने लिए हेल्दी डाइट खाना, और आप लोगों को मीठा कम खाना चाहिए और जितना हो सके थोड़ा कसरत करना चाहिए ताकि आप फिजिकली जो है वो फिट एंड फाइन रहें। उसके बाद हम बात करेंगे शनि महाराज की दृष्टियों की। तो दोस्तों शनि की जो प्रथम दृष्टि, तीसरी दृष्टि है वो बैठेगी आपके भाग्य के भाव पर, जो कि आपका भाग्य का भाव में, उच्च के भाव में बैठे शनि मार्गी होकर और वो दृष्टि डालेंगे जब भाग्य भाव में, तो अब जाकर भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। भाग्य से जो अड़चने आ रही थी, आप लोग पिछले कुछ महीनों से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि लक हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा, तो आने वाले समय में आपको किस्मत जो है आपका साथ देती हुई नजर आएगी। वहीं आपके किसी बड़े गुरुजन से भी आपको कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके पिता आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट यहां पर करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर आपके पिता को हेल्थ को लेकर कोई समस्याएं आ रही थी तो वो भी यहां पर ठीक होती हुई नजर आएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों जब शनि खराब भावों में बैठते हैं तो वहां से रिलेटेड जिन भावों पर दृष्टियां डालते हैं उन दृष्टियों से आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वो उच्च के भाव में विराजमान होकर दृष्टियां डालते हैं तो उन भावों से आपको लाभ भी मिलता है। तो उसके पश्चात हम बात करेंगे शनि की दूसरी दृष्टि की। तो शनि की जो सीधी सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके लगन के भाव के ऊपर, यानी कि इस समय लग्नेश को जब वो पूरी पावर शनि महाराज देते हुए नजर आएंगे तो आप लोगों को इस समय दोस्तों कॉन्फिडेंस आएगा। लाइफ में कोई कुछ नया बदलाव इस समय आपको देखने को मिलेगा। अचानक से उतरी हुई गाड़ी पटरी पर चढ़ती हुई दिखाई देगी। 2026 के शुरुआती महीनों से ही आप लोगों को अच्छे अच्छे न्यूज जो हैं वो प्राप्त होंगे। आपका मनोबल बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको वो मैनेजमेंट देंगे कि किस प्रकार से आपने स्थितियों को टैकल करना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे आप लोगों का दिमाग जब लग्नेश मजबूत हो जाता है, और खास करके जब आप देखेंगे कि लगन भाव के स्वामी बुध अच्छे भावों में विराजमान होंगे तो और भी ज्यादा लग्नेश को बल मिलेगा। तो बुध की स्थितियां जो है वो भी निर्भर करेंगी, जब जब वो अच्छे भावों में गोचर करेंगे तब तब जाकर आप लोगों को उत्तम लाभ यहां पर लग्नेश से भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके दसम दृष्टि, जो वो पड़ेगी दोस्तों आपके चतुर्थ भाव के ऊपर। चतुर्थ भाव क्या होता है ये ध्यान से सुनना होगा। चतुर्थ भाव दोस्तों ज्योतिष के अनुसार हमारे सुखों का भाव, हमें जो हैप्पीनेस है हमारी उसका भाव। तो आपके सुखों में ये दृष्टि वृद्धि करती हुई दिखाई देगी। तो सुख तभी का अनुभव होता है जब हमारे काम चलते हैं, जब हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, तो शनि काफी हद तक आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। उसके बाद ये भाव आपकी माता का भाव है, आपको मातृ पक्ष से कोई लाभ इस समय मिलेगा। उसी इसके साथ इस भाव को नई प्रॉपर्टी का भाव भी कहा जाता है। तो इस समय आप लोगों को कोई नई प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये वही वर्ष साबित होगा दोस्तों जब आप लोग कोई नया घर का सपना पिछले लंबे सालों से वेट कर रहे थे कि कब हमारा अपना घर होगा, या फिर आप कोई नया घर लेना चाहते थे या अपने लिए कोई नया प्लॉट वगैरह लेना चाहते थे। तो जो संपत्ति आप नई बनाना चाहते थे आप लोग उसके लिए पाई पाई जोड़ रहे थे दोस्तों, यही वो 2026 का समय होगा जब आपके घर का सपना जो है ये वर्ष पूरा करेगा। हिम्मत आपको करना है, थोड़ा सा दिमाग में ये बात बिठा लेना कि इस वर्ष में आप लोगों ने कैसे भी करके घर लेना है। अगर आपने ये इच्छा अपने दिमाग में बिठा ली तो शनि इसकी पूरी सपोर्ट जो है वो करते हुए नजर आएंगे। तो ये वो समय होगा अचानक से आपको
ऐसी स्थितियां बनेगी, लोन का इंतजाम हो जाएगा, कैसे भी करके ये समय आपको संपत्ति दिलाकर जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, उन लोगों को इस काम में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, बड़ी अच्छी कमीशन जो है आपको मिलेगी। वहीं जो लोग पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे और उस पैसे से कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या आपको पैसे की जरूरत थी, तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो बड़े उचित दाम के साथ आप लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो सेल होती, पुरानी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, नई प्रॉपर्टी आएगी, भूमि निर्माण का काम होगा। हालांकि ये जो समय होता है दोस्तों, दिसंबर का महीना, इसमें वर्जित होता है अपने लिए कोई गृह प्रवेश करना। तो इस महीने को छोड़कर आप जनवरी के महीने में 15 तारीख के पश्चात अगर लेना चाहते हैं तो अपने लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, अगर आप रहने के लिए लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका काम है, लेते हैं बेचते हैं, तो आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यही भाव जो है वो नए वाहन का भी भाव है। तो आपकी क्षमता के अनुसार ये वो वर्ष होगा जिसके बड़े सपने हैं अपने लिए गाड़ी खरीदने के लिए या कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर तक, तो इस समय आपको आपका काम काज, आपकी नौकरी, आपका रोजगार जो है वो इतना तंदुरुस्ती के साथ चलेगा कि ये 2026 कन्या राशि वालों के लिए, जैसे धुरंधर फिल्म में आपने देखा अक्षय खन्ना जो है अचानक से वो बड़े हाइट पे चले गए, ये वो समय है दोस्तों। अगर आप उस हाइट पे जाना चाहते हैं तो मेहनत आपको करना होगा, थोड़ा हिम्मत कीजिए। खास करके वो लोगों को कहना चाहता हूं जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब अवस्था में है, क्योंकि चंद्रमा हमारी भावनाएं हैं। सो जब वो 6, 8 या 12 में बैठे होते हैं या किसी ग्रह के साथ पीड़ित होते हैं, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो मैनेज नहीं कर पाते समय को। अच्छा समय आता है और ऊपर से ही निकल जाता है, उनको समझ नहीं लगता है कि मैंने कहां पर क्या स्टेप लेना है। लेकिन उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि अब बिना डरे, बिना भयभीत हुए ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको पांव आगे करना है, पीछे नहीं करना है। जब पीछे करना होगा, ठंडे रहना होगा, तब बता दिया जाएगा। लेकिन हर कार्य की तरफ हिम्मत के साथ, जोश के साथ आगे बढ़िए दोस्तों। समय आप लोगों का इंतजार कर रहा है, आपको धन धान्य प्रॉपर्टी से संपूर्ण करने के लिए समय आपको जरूर ये प्रभाव देगा। और अगर ऐसी अवस्थाएं कन्या राशि वालों के अगर कुछ समय से परेशानियां आ रही थी और धीरे धीरे करके आप लोगों को कुछ राहत मिल रही है या कोई रोशनी दिखाई दे रही है, तो कृपया नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए कि ये स्थितियां जो हैं आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु की दृष्टियों की। तो केतु का 1, 2, 3, 4, 5 पंचम केतु भी आपको अपने चतुर्थ भाव में जो दृष्टि डालेगा, केतु पूरी पावर देगा। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस के ऊपर पड़ेगी। तो इतने सारे ग्रहों की दृष्टियां आपके चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ रही हैं दोस्तों। अचानक से नया घर, प्रॉपर्टी, वाहन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वही केतु की दूसरी दृष्टि जो है राहु के ऊपर पड़ रही है, राहु वहां पर सब कुछ मैनेज कर लेंगे। और केतु की जो पर मेन दृष्टि है, तीसरी दृष्टि जो 9th है, वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव के ऊपर। तो अष्टम भाव जो होता है वो अचानक से लाभ का भाव होता है। ये वो समय होगा आपको अचानक से लाभ प्राप्त करवा सकता है, गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त करवा सकता है। कोई लोग लॉटरी वगैरह डालने के शौकीन हैं, बड़े वर्षों से लगे हुए हैं, इस समय आप लोग कभी कभी 15-20 दिन, महीने के पश्चात कभी कभी अब लॉटरी वगैरह के माध्यम से आपको ढेर सारा इनाम मिल सकता है। मैं इसकी लत लगाने के लिए नहीं कहता कि आप अपनी रोज की कमाई लॉटरियों के ऊपर लगा दीजिए, लेकिन कभी कभी जीवन में इतने हम खर्चे करते हैं, अगर हमने कोई 2, 4, 500, 1000 रुपया खर्च कर भी दिया, तो अगर दोस्तों निकल आई, क्योंकि इस समय ग्रह अवस्था आपकी बनी हुई है कि इस समय आपको वो ग्रह लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर कभी कभी ये मेरी आप लोगों को टिप है कि कभी कभी थोड़ा सा रिस्क ले लेना, आपको यहां से लाभ मिलेगा। और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं
तो आप लोग डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, हीलिंग वगैरह करवाते हैं, ऐसे कार्य जो अकल्ट साइंस जिनको रहस्यमय ज्ञान कहा जाता है उसके साथ अगर आप जुड़े हैं तो भी आप लोगों को यहां पर केतु की दृष्टि जो अष्टमेश के ऊपर पड़ रही है वो आपको जबरदस्त लाभ यहां पर दिलाती हुई नजर आएगी। यहां से आपकी कोई नई पहचान आपको केतु यहां महाराज यहां पर दिलाते हुए नजर आएंगे। और वहीं ये समय आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी रहस्यमय जानकारी के साथ जोड़ता हुआ दिखाई देगा, अकल्ट साइंस की तरफ, तंत्र विद्या की तरफ। ऐसे लोगों के साथ आपका मेल मिलाप करवा सकता है जो तंत्र विद्या के ज्ञाता हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ मई 2025 से लेकर अब तक आपने देखा अचानक से आपकी मुलाकात किसी ऐसे ज्योतिष के साथ हो गई, या फिर जो लोग हीलिंग वगैरह करवाते हैं उनके साथ हो गई, या किसी बड़े धार्मिक गुरु के साथ हो गई, या फिर आपकी धार्मिक यात्रा हो गई, वहां से आपको कोई मिल गया, या फिर कोई ना कोई दोस्त मित्र के जरिए आप उस इंसान से मिले जो इन रहस्यमय शक्तियों के साथ जुड़ाव रखते हैं, तो ऐसी स्थितियां केतु यहां से भी आपके संबंध उन लोगों की के साथ जुड़वा सकते हैं। और जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, केतु की दृष्टि उन लोगों को उस मार्ग के ऊपर भी लेकर जा सकती है। तो डीप ज्ञान वालों को इस समय ज्ञान भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। सो दोस्तों, ये मैंने सिर्फ 3 ग्रहों के बारे में बताया। उसके बाद अपना हर महीने का और हर समय क्या क्या गोचर होंगे, क्या क्या राशिफल रहेगा, अन्य ग्रहों की कैसी स्थितियां रहने वाली हैं, समय समय के ऊपर हमारे चैनल की तरफ से जानकारी प्राप्त करने के लिए, मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कृपया अगर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइए, जहां पर ऑल नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। जब आप ऐसा करोगे तो हमारे से जो भी राशि की वीडियो हम डालेंगे आप तक उसका नोटिस जो है उसी समय पहुंच जाएगा। सो आप लोगों को घर बैठे बिठाए मार्गदर्शन जो है वो प्राप्त होता रहेगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, पड़तंत्र दशा चल रही है, आपकी कुंडली में व्यापार अच्छा है या नौकरी अच्छी है, आपके बच्चों के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने कोर्ट केसेस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके लिए जन्म भूमि में रहना उत्तम है कि दूसरी जगह पर आपकी सेटलमेंट अच्छी है, तो कृपया दोस्तों हमारे से अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में हमारा जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे व्हाट्सएप के जरिए आप ये संपर्क ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास वही लोग संपर्क कीजिएगा जिनके पास अपनी बर्थ डिटेल्स हैं, जिनको पता है कि हमारे पास हमारी जन्म तिथि किस दिन हमारा जन्म हुआ था या फिर वो समय कौन सा था, ये सारी जानकारी है, वही लोग संपर्क कीजिएगा ताकि हम आप लोगों का जितना हो सकेगा उत्तम मार्गदर्शन कर सकेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।